सो हेलो एवरीवन। तो आज है 5 अगस्त और आज टेक महिंद्रा किस तरीके से काम करने वाला, मैं किस तरीके से प्लान कर रहा हूँ वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि टेक महिंद्रा लास्ट डे किस तरीके से काम किया था। तो टेक महिंद्रा लास्ट डे यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले यहाँ पे सेलर्स आया, सेलर्स मार्केट को नीचे लेके आया है। ठीक है, और फिर से मार्केट रिट्रेस करके ऊपर गया है। तो यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट में वो निकल चुके होंगे। ठीक है, निकलने के बाद यहाँ से फिर से मार्केट नीचे आया है, नीचे आया, यहाँ पे डबल टॉप फॉर्म किया है, फिर से नीचे आया है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने सेलर्स थे, इन सेलर्स को टारगेट करने के लिए मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे जो सेलर्स बैठे होंगे वो मैक्स टू मैक्स अपना एसएल इधर रखे होंगे। ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स जब ये अपना सेल यहाँ पे रखे होंगे तो यहाँ पे अपना टारगेट क्या होना चाहिए था। तो जब यहाँ पे मार्केट फॉर्म किया, ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर फॉर्म, सॉरी, डोजी फॉर्म किया है, उसके बाद ऊपर क्लोजिंग दिया ना, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पे मैंने ट्रेड इसीलिए नहीं लिया क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अपना सही नहीं बैठ रहा था। मेरे को यहाँ पे लग रहा था कि यहीं तक का टारगेट मिलने वाला है, और जैसा मैं सोच रहा था सेम वैसा ही हुआ। ठीक है, यहाँ पे पहुँचा है मार्केट 1660 लेवल के, और वहाँ से रिवर्स हुआ है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि अभी एक सेटअप बन रहा है नीचे के साइड, तो हमें ट्रेड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, अभी देखते हैं, डिसाइड करते हैं। अभी मार्केट यहाँ पे 1650 के लेवल के पास है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा ना कि यहाँ पे ये ज़्यादा मोमेंटम कर नहीं पाएगा, क्योंकि इधर जो सेलर्स बैठे हुए थे, यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हुए थे, ठीक है, इन सेलर्स को मार्केट ऑलरेडी निकाल चुका है, और यहाँ पे जो बायर्स एंट्री किए हैं उनको भी मार्केट निकाल चुका है। ठीक है, तो नीचे के साइड को एसएल अवेलेबल है नहीं, तो ये ज़्यादा मोमेंटम करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, और मार्केट कुछ भी कर सकता है, तो ज़्यादा मोमेंटम नीचे के साइड करना नहीं चाहिए, और अगर करेगा तो बहुत मुश्किल के साथ में नीचे जाएगा। मुश्किल के साथ में मतलब कि जैसे कि नीचे आएगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर यहाँ पे बायर्स को इनवाइट करेगा, फिर से नीचे जाएगा, फिर बायर को इनवाइट करेगा, फिर से नीचे जाएगा। डायरेक्टली यहाँ से मेरे को लग नहीं रहा है कि ये जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं कुछ देर और अगर कुछ होता है, इस टाइप का डबल टॉप टाइप का पैटर्न बनता है, तो हो सकता है मैं एंट्री करूँ। ठीक है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पे अगर एंट्री भी करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और नीचे ज़्यादा जाने का चांस है नहीं, तो मैं इस पे एंट्री करूँगा नहीं। ठीक है, 10-12 रुपए का स्टॉप लॉस हो रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। जैसे एक्सपेक्टेड था कि मार्केट यहाँ से डायरेक्टली नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, जाएगा तो ऊपर नीचे, मतलब कि लोअर लो बनाते हुए जाएगा। ठीक है, या फिर रिट्रेसमेंट आएगा, तो यहाँ पे देखो रिट्रेसमेंट आ चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि अगर आपको इतना ही पता है कि रिट्रेसमेंट यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, या फिर लोअर लो बना सकता है, तो आप यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं लिए। तो भाई यहाँ पे मैंने एंट्री इसीलिए नहीं लिया ना, क्योंकि आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि रिट्रेसमेंट अगर आ रहा है तो कितना दूर तक आएगा। ठीक है, और डायरेक्टली मेरे को ये नहीं लग रहा था कि यहाँ पे जो बायर्स सेलर्स बैठे हुए हैं इनको भी टारगेट किया जा सकता है। टारगेट इसीलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि ये काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए थे। यहाँ पे जो सेल करके निकले हैं वे अच्छे प्रॉफिट में है। ठीक है, तो इनको डायरेक्टली टारगेट किया नहीं जा सकता था, और रिट्रेसमेंट भी कितना होगा ये पता नहीं था, जिस वजह से मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। ठीक है, तो फाइनली मैं अपने ट्रेड को क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी, मैं अपने सिस्टम को क्लोज कर रहा हूँ, मैं अपने ट्रेड को क्लोज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेड आज मैंने लिया ही नहीं है। ट्रेड मैंने आज इसीलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे को रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल नहीं रहा था। ठीक है, और मैंने जैसे बोला था कि यहाँ पे मार्केट आएगा। ठीक है, यहाँ से मार्केट डायरेक्टली नीचे नहीं जा सकता है क्योंकि नीचे के साइड कोई एसएल अवेलेबल है नहीं। यहाँ पे जो बंदे बैठे होंगे, ठीक है, मार्केट उनको ऑलरेडी निकाल चुका है, और फिर से मार्केट नीचे आ रहा है, फिर से मार्केट नीचे आया है, यहाँ पे जो बैठे थे उनको भी निकाला है, फिर से मार्केट रिट्रेसमेंट इसीलिए किया है क्योंकि नीचे के साइड कोई एसएल अवेलेबल था नहीं, और यहाँ से हो सकता है फिर से मार्केट
नीचे की तरफ जाए और डायरेक्टली यहाँ से ऊपर इसीलिए नहीं गया है क्योंकि यहाँ पे जो बंदे एंट्री लिए होंगे ना, तो उनको यहाँ पे 1 लाख का, अगर आप ही सोचो, अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो तो आपको यहाँ पे 10,000 प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है। तो 10,000 प्रॉफिट दिखेगा, तो धीरे धीरे जब मार्केट आपके अगेंस्ट आपके विपरीत जाने लगेगा तो आप क्या करोगे कि एग्जिट करोगे, ठीक है। तो एग्जिट करोगे तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ है। और यहाँ से ऊपर इसीलिए नहीं गया क्योंकि यहाँ पे सपोज कि आपको प्रॉफिट यहाँ पे 10,000 दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर 4,000 रुपये दिखने लगेगा तो आप क्या करोगे, बैठे रहोगे कि एग्जिट करोगे। तो सेम वही चीज़ हुआ है, यहाँ पे एग्जिट किया है। और सेकंड रीज़न ये है कि यहाँ पे देखो सब लेवल है 1660 का, तो कोई भी बंदा ट्रेड में एंट्री करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के, तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है 1650 का लेवल है, ठीक है। तो उस लेवल को सोच के यहाँ पे एंट्री लिया होगा और यहाँ पे जैसे ही पहुँचा है अपना एग्जिट कर गया है, ठीक है। और अभी जो मार्केट है यहाँ पे डबल बॉटम बनाने का कोशिश कर रहा है, बट ये भी सक्सेसफुल हो नहीं पाएगा क्योंकि डायरेक्ट ऊपर में कोई एसएल अवेलेबल है नहीं। अगर जाएगा भी तो एसएल क्रिएट करते हुए जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर सपोज मैं ट्रेड लेता हूँ, ऊपर के साइड में तो ट्रेड बन नहीं रहा है क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा है कि ऊपर जाएगा, और बाई चांस अगर गया तो वो मैं बोल नहीं सकता, बट मेरे को यहाँ पे लग नहीं रहा है कि ऊपर के साइड जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सपोज कि नीचे के साइड में ट्रेड बनाते हैं, ठीक है, सपोज कि ये डबल टॉप फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे तो खूब से खूब थोड़ा बड़ा ही स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा क्योंकि मार्केट यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है उनको नीचे आके हिट कर सकता है। तो मैं थोड़ा बड़ा ही स्टॉप लॉस रखता हूँ, ठीक है। अगर थोड़ा बड़ा ही स्टॉप लॉस रखते हैं, सपोज कि इस जगह पे रखते हैं, तो यहाँ पे नीचे आएगा, और कितना नीचे जाएगा, इतना तो नीचे जा नहीं सकता है, अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं हो पाएगा तो फिर ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। और दूसरा चीज़, यहाँ पे परफेक्ट सिनेरियो जब डबल बॉटम यहाँ डबल टॉप बनाया है, तो परफेक्ट सिनेरियो मेरे को यहाँ पे दिख रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये डबल टॉप अगर यहाँ पे बनता ना, इस जगह पे यहाँ पे ऐसे बनता, तो ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता था। डबल टॉप नीचे मतलब कि हो सकता था, अच्छा हो सकता था। अगर नीचे के साइड एसएल भी होता तो भी अच्छा हो सकता था, बट अगर यहाँ पे भी अगर बन रहा है ना डबल टॉप, तो ये नीचे जाएगा और इन सबको अगर ये बायर्स स्ट्रांग है तो ये तो इनको यहाँ पे टच होने देगा ही नहीं, ठीक है। और बाई चांस अगर टच कर भी गया तो यहाँ से फिर से रिट्रेसमेंट ऊपर के साइड आएगा, ठीक है। रिट्रेसमेंट इसीलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे तो कोई एसएल अवेलेबल है नहीं नीचे, ठीक है। तो जिस वजह से मैं अपना ट्रेड आज मैंने किया नहीं, और मेरे ट्रेड करने का रीज़न ये था कि मेरे को आज प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं मिल रहा था, मतलब कि रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर नहीं मिल रहा था। और लास्ट मंथ मैंने बहुत सारे ऐसे मिस्टेक किए था ना, जिसमें कि 1:2 मेरा जो ट्रेड का टारगेट था वो मैंने फॉलो किया नहीं था, ठीक है। जिस वजह से मैंने इस मंथ में डिसाइड किया है कि मैं उसी ट्रेड में एंटर करूंगा जिसमें कि मेरे को रिस्क रिवॉर्ड 1:2 मिले, ठीक है। और इसमें मेरे को रिस्क रिवॉर्ड 1:2 मिलता दिख नहीं रहा है, जिस वजह से मैं एंट्री नहीं कर रहा हूँ। रोज़ रोज़ ट्रेड लेने से बेहतर है ना कि आप मंथ में 10 ही ट्रेड करो, 5 ही ट्रेड करो। अगर आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी ज़्यादा है, जैसे कि आप 3,000 5,000 रिस्क लेते हो, तो 10 ट्रेड ही मिलता है ना, तो रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रखते हो तो आपका मंथली इनकम अप्रोक्स 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। 1 लाख हो जाएगा। और आप बोलोगे कि उसमें तो लॉस भी हो सकता है। हाँ भाई, लॉस हो सकता है, बट अब बहुत अच्छे से ट्रेड को डिफाइन करके एंटर करोगे तो ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। ज़्यादा लॉस मेरे को लगता है नहीं है कि हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप उसमें से 5 ट्रेड में ही सपोज कि आप 10 ट्रेड लेते हो, 5 में भी सक्सेसफुल होते हो ना, तो आपका जो नेट P&L होगा वो 50,000 होगा, ठीक है। तो उसमें टेंशन लेने का बात है नहीं, बट जो चीज़ है वो है भाई रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना। रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो तो बेहतर रहेगा, अगर नहीं फॉलो करते हो तो
दिक्कत आएगा, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, बट मेरे को ऐसा लग नहीं रहा है कि ये डायरेक्ट ऊपर जाएगा, ठीक है। थैंक यू।